हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद मिस्टर रूट। बेसिकली क्या है ना कि पोलिनोमियल का लेक्चर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और आज जो वो पोलिनोमियल का लेक्चर 2 है। पोलिनोमियल का लेक्चर 2 आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। पहले सबसे पहले देखिए हम लोग क्या देखेंगे, जनरल फॉर्म देखेंगे कि जनरल फॉर्म एक्चुअली होता क्या है पोलिनोमियल का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे और ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ही हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या देखते हैं, देखिए पहले हम आप लोगों को कुछ बताए हैं उसका ना फिर से एक बार थोड़ा सा री कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा री करते हैं। लीनियर पोलिनोमियल याद है? लीनियर का मतलब ही क्या बताया था कि कभी भी वेरिएबल का यानी डिग्री अगर कभी भी अगर डिग्री 1 हो, और डिग्री किसको बोलते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है ना, हाईएस्ट पावर इक्वल टू ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिग्री। बता चुके हम आप लोगों को। ठीक है, हाईएस्ट पावर इक्वल टू डिग्री। तो लीनियर का जो डिग्री होगा क्या होगा, 1 होगा। लेकिन इसका जनरल फॉर्म हम लोग को लिखना है, हम लोग को क्या लिखना है, जनरल फॉर्म लिखना है। तो इसका लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी होगा, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब बहुत सारा बच्चा लोग को लगता है ना कि भाई साहब ये a डज नॉट इक्वल टू 0 जो लिखा हुआ रहता है, क्योंकि हम लोग ना इसका यूज ही नहीं करते। हम लोग को लगता है कि क्यों दिया हुआ है। अरे है, आप में से बहुत सारा बच्चा लोग को पता होगा कि सर हमको तो पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसा बच्चा है जिसको लगता है ना कि ये सर ये क्यों दे दिया जाता है, इसका रीजन बताओ। अगर 0 के बराबर हो जाएगा, आप सुनो कि a यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, लेकिन सपोज करो कि a अगर 0 के बराबर हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम a की जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस b बचेगा, यानी b जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे जो है वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ x है, और a और b क्या है, कांस्टेंट है। तो ये अगर a इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये जनरल लीनियर पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसी वजह से जो होता है वो क्या लिखा जाता है, a डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका जो जनरल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ax प्लस, है ना, क्या हो जाएगा, ax प्लस b, है ना, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ये किसका हो गया हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल का हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इसका डिग्री कितना होगा बताइए आप लोग। इसका जो डिग्री होगा वो डिग्री कितना हो जाएगा, 2। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब इसका अगर हम लोग जनरल फॉर्म का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, वेयर वेयर बताइए यहाँ पे क्या 0 नहीं होना चाहिए, बताइए तो आप लोग यहाँ पे क्या 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए, c। कोई बच्चा कुछ बोल रहा है क्या, अरे एक बच्चा सही बोला, यानी a जो होगा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अबे a जो है अगर 0 के बराबर हो जाता है, सुनो समझो, अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट ही 0 कर देगा। अगर ये पूरा पार्ट 0 कर देगा उसके बाद b और c का चाहे जो भी वैल्यू रख दे तो वो क्या देगा, वो लीनियर देगा, क्योंकि डिग्री इसका 1 आएगा भाई। ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जो x का वैल्यू, जो x का पावर जो 2 है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। इसी वजह से क्या लिखा जाता है, a डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है। ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्म है इसका। एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या 7, ये एक हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे a b और c जो दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा था, यहाँ पे a और b जो दिख रहा था, a और b जो दिख रहा था, ये जो है ये क्या है बताइए, यहाँ पे a और b जो है ये क्या कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। ये दोनों जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अरे कांस्टेंट का मतलब कोई वैल्यू होगा, कोई भी वैल्यू दे दिया जाएगा, बस समझ में आया। अगर इसका एक एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जांपल इसका ले लेते हैं, 3x प्लस 5, ये किसका एग्जांपल है, यहाँ डिग्री अगर 1 है तो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन हम लोग को जनरल फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ax प्लस b। यहाँ पे अगर जनरल फॉर्म पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर ये बोलना बहुत जरूरी है ना, a डज नॉट इक्वल टू 0। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में बताए थे ना, डिग्री कितना होना चाहिए बताइए, डिग्री जो इसका होना चाहिए, डिग्री कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यानी डिग्री जो हो 3 होना चाहिए। तो इसका जनरल फॉर्म अगर हम लोग लिखते हैं तो जनरल फॉर्म में क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे जो है क्या कौन सा कांस्टेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बताइए आप लोग। कोई बच्चा कुछ बोल रहा है क्या, अरे बोल रहा है क्या, हाँ सही बोल रहा है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि फिर से वही बात, अगर a जैसे ही 0 के बराबर आ गया तो ये जो डिग्री का पार्ट है ना, यानी हाईएस्ट डिग्री का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो ये क्यूबिक होगा ही नहीं, फिर ये बचेगा, ये पार्ट पूरा 0, तो फिर ये क्वाड्रेटिक बचेगा। लेकिन अगर हमको क्यूबिक करना है तो ये पार्ट जो है वो a जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। एग्जाम्पल अगर देखना चाहे तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 3। अच्छा कोई बच्चा उधर से कुछ बोलना चाह रहा है क्या,
कोई बच्चा कुछ ऐसा भी बोलना चाह रहा है क्या कि सर अगर एक यहाँ पे बी अगर 0 हो जाएगा तो हो जाने दो, चलो हम मान लेते हैं, उस बच्चा का बात भी मानना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे मान लेते हैं इसको 0 नहीं रखना, ए 0 नहीं रखना, ठीक है। तो देखिए 3x² प्लस ये बच्चा का कहना है 0, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0, तो यहाँ पे 0 रख देते हैं। ये सी के जगह पे कोई बता चुके हैं ना कि ए बी और सी और डी जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी कोई ना कोई इसके जगह पे कोई वैल्यू आएगा। अब बताइए यहाँ पे सी की जगह पे कुछ भी ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 5x, आप डी की जगह पे जो है माइनस ले लेते हैं, सारा प्लस ले रहे हैं। कोई बच्चा बोला सर माइनस को तो आप हल्के में ले रखे, चलो -4 ले लिए। अब बताइए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या था भाई साहब, पावर 3 है, तो यहाँ पे x³ प्लस 5x -4। तो बोला सर x² तो खत्म हो गया, तो क्या ये नहीं होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा? क्यों भाई, पॉलिनोमियल में उतना हम लोग को देखने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता, सिर्फ देखिए डिग्री। डिग्री यहाँ पे बताइए डिग्री क्या है, यानी हाईएस्ट जो पावर है वो कितना है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना बताइए, हाईएस्ट पावर 3 है, यानी ये क्यूबिक है। अगर सिंगल भी ले लेते ना तो ये भी क्या था, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अरे हाँ, है ना, ये पहले बता चुके हैं ना आप लोगों को। हाँ, तो किसी बच्चा को लग रहा होगा सर कि बी क्यों नहीं 0 होता, सी क्यों नहीं 0 होता, डी क्यों नहीं 0 होता, क्यों नहीं 0 होता, ये समझ में आ गया? लो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया था। अरे हाँ या ना यार, चलो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग जनरल फॉर्म देखते हैं। अब उसी तरह से देखिए, अभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका किसका देखें, लीनियर का देखें, क्वाड्रेटिक का देखें, है ना, और उसके बाद क्यूबिक का देखें। अब हम लोग किसका देखते हैं, अब हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का देखें, यानी कोई भी फॉर्म का अगर पॉलिनोमियल हो, अगर डिग्री 4 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी इनफिनाइट नहीं हो, मतलब कोई एक फाइनाइट वैल्यू तक हो। फाइनाइट वैल्यू मतलब लाख हो, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता हो, ठीक है। तब हम लोग उसको उसके लिए क्या लिखेंगे, देखिए उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, a to the power 0, a to the power x to the power 0, a to the power 1, x to the power 1, a to the power 2, x to the power 2, है ना, डॉट 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 a to the power n, x to the power n। कहाँ तक गया है, n फॉर्म तक गया है। यानी ये जो हो गया ये किसका है, जनरल फॉर्म ऑफ किसका है, पॉलिनोमियल का। डिग्री जहां तक के भेजा, अगर 3 तक के बोलेगा तो 3 तक में लेके चल जाता। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जितना भी a0 का पार्ट है, a0, a1, a2, a3 डॉट 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 कहाँ तक के, an तक है, ये सारा का सारा क्या है, वो हमारे पास कांस्टेंट है। अरे समझ में आ रहा है ना, a0, a1, a2, यानी इसके जगह पे कोई वैल्यू होगा, कोई ना कोई वैल्यू हो सकता है। दूसरा ये पार्ट देखिए, ये पार्ट जो होगा, ये पार्ट ऑलरेडी हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, ये पार्ट कांस्टेंट होगा। कौन सा पार्ट, देखिए ये पार्ट पूरा कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम बता चुके थे कि x टू द पावर अगर 0 है तो x टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ये बात हम बता चुके पहले आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे जो है वेरिएबल कौन है, यहाँ से x टू पावर 1, x टू पावर 2, x टू पावर 3 डॉट 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 कहाँ तक के, x टू पावर n तक। समझ में आया? अरे ये जनरल फॉर्म हो गया। अब यहाँ तक में अगर 5 तक में लिखा हुआ रहता, जैसे a टू द पावर 0, x टू द पावर 0, a टू द पावर 1, x टू द पावर 1 प्लस डॉट 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 a टू द पावर, चलो 10 तक ले लेते हैं, x टू द पावर 10, तो ये किसका हो जाएगा, डिग्री कितना होगा इसका, ये जनरल फॉर्म है किसका, डिग्री जो होगा इसका कितना हो जाएगा, डिग्री 10 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कितना क्या है, 10 तक गया है। समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो भाई, कूलर का आवाज थोड़ा सा ये है, इसको कम करते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, है ना। समझ में आ रहा होगा, हम ऐसा मान करके चले कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। पॉलिनोमियल में ना ज्योमेट्री को घुसेड़ दिया, ज्योमेट्री को घुसेड़ दिया, तो अब तो उसको जानना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। जानेंगे कैसे, वो देखें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल का, ठीक है। चलिए अगर इसको हम अपने लैंग्वेज में बताएं ना, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप लोग को बताए तो देखो क्या होगा। सो अगर सपोज करो कि ये अगर हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब, पहले ज्योमेट्रिकल में ना ये इस फॉर्म इधर में आ जाते हैं, ठीक है। एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये पॉइंट आप लोगों को पता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, ये क्या होता है, एक्स एक्सिस। अरे भाई साहब, इतना तो आप लोग क्लास 9th में पढ़े ही होंगे, है ना, क्लास 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्या होता है, ये ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन होता है ना, ये एक्स एक्सिस पे। अब आप ना, हम यहाँ पे अभी कुछ बात पहले ही बता दे रहे हैं। अब ये बताइए कि इस लाइन में वो ये ओरिजिन जो होता है ना, यहाँ पे ओरिजिन होता है, जहाँ पे कट करता है ना, यानी इंटरसेक्ट करता है ये दोनों एक्सिस, उस पॉइंट जो होता है वो 0 0 एक्सिस होता है। और भी एक काम का बात पहले बता देते हैं कि इसका जो ऑर्डर पेयर होता है, ऑर्डर पेयर कहने का मतलब होता है कि हमेशा एक्स और वाई का होगा। यानी एक्स का जो वैल्यू लेते हैं ना, इस तरह याद है आप लोगों को, -2, -3, 1, है ना, 2, 3, 4, इस तरह से आता था, इधर 1, है ना, 2, ये इस तरह से। चलो हम लोग बस इसी तरह बना दे रहे हैं, ठीक है, ये तरह से। तो आप लोग को याद है ये वाला पार्ट यहाँ पे जो 0 0 होगा, तो आप खुद बताइए कि अगर हम एक्स एक्सिस पे बात करेंगे, हाँ ये वाला ऑर्डर पेयर का बात करें, तो ये हमेशा एक्स वाई के फॉर्म में होगा।
एक्स वाई कहने का मतलब क्या होगा ना, जब भी अगर हमको कोऑर्डिनेट लेंगे, यानी कोऑर्डिनेट, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट कहने का मतलब होता कि ये एक्स और वाई जो होता है वो कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप लोगों को बताऊंगा, है ना, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबर कर लीजिए, है ना। ठीक है, चलो देखो, तो ये जो ओरिजिन होगा, ये पॉइंट जो होगा, ठीक है, लैंग्वेज आप लोगों को बहुत सारा बच्चा लोग को लग रहा होगा कि सर क्या हो गया आज अचानक से, अबे हुआ कुछ नहीं है। आ जाओ यहाँ पे देखो, ओरिजिन इसका देखिए, ओरिजिन जो होगा, ओरिजिन 0 0 है, और ऑर्डर पेयर जो होगा वो हमेशा एक्स और वाई का फॉर्म में होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में कि सर वाई एक्स ले ले तो क्या दिक्कत है। अगर सपोज करो कि एक पॉइंट यहाँ पे मान लो, ये अगर यहाँ से लाए, ये यहाँ से लाए, तो इस पॉइंट का यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है, यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है वो -2 है, और एक कितना 2। आपको बच्चा बोले सर 2 -2 लेंगे तो क्या दिक्कत है, भाई दिक्कत होगा, हम बोल दिए ना, ये बाद में बताएंगे कि क्यों होगा। बस ऐसा समझ लो कि ऑर्डर पेयर जो होता है वो हमेशा एक्स और वाई का होता है। हम ये नहीं बताना चाह रहे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं बता रहे, ना ना ना, ये मत समझो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता रहे। हम क्या बताना चाह रहे वो देखो, हम ये बताना चाह रहे आप लोगों को मेरा बताने का मेनली क्या है ना, वो देखो कि इस लाइन पे, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस जो दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस के लाइन पे वाई का वैल्यू क्या होगा, ये बताओ बस। भाई लग रहा था ना, बहुत सारा बच्चा लग रहा था सर ये सब तो जानते हैं पहले से, बताओ दो वाई का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चा बोला कुछ, क्या, हाँ बोला, वाई का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। अरे हाँ है ना, वाई का वैल्यू 0 होगा। भाई साहब ये इस पॉइंट पे यहाँ पे सिर्फ कट किया ना, अरे देखो ना, वाई जो है सिर्फ यहाँ पे कट किया, यहाँ पे क्या ओरिजिन का मतलब क्या, 0 और 0, एक्स का भी वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 0, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होगा, वाई 0 होगा। तो फिर वाई एक्सिस भी अपना बदला लेगा कि भाई अगर एक्स एक्सिस में आप जो है वाई, अगर हमारा वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो वाई एक्सिस का भी कहना क्या है कि हम भी जो है आपकी जगह पे 0 रखेंगे, यानी एक्स जो होगा इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जो एक्स जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका बताने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है ना। अगर आप लोग को ये समझ में आ रहा है तो इसका बताने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अब क्या रीजन है आप लोग देखिएगा, समझिए। अगर कभी भी अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल का अगर बात करता है तो ये y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में होता है ना, y इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स का फॉर्म में होगा, यानी ये पॉलिनोमियल का कोई टर्म है, ठीक है। तो सपोज करो कि ये y इक्वल टू, अगर हम लोग मान लेते हैं 3x+2, एक मान लेते हैं y इक्वल टू 3x+2। अब y का कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, y का कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन अगर आप समझिए कि अगर हमको x एक्सिस का पॉइंट लाना है, x एक्सिस का, तो y की जगह पे कितना रखना पड़ेगा भाई, 0। अरे हाँ है ना, x की जगह पे जो रखना पड़ेगा, क्योंकि y अगर 0, अगर हमको x एक्सिस के लाइन में लाना होगा, यानी ये इस एक्सिस का वैल्यू लाना होगा, x का वैल्यू भी आना चाहिए और एक्सिस पे भी होना चाहिए, तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x+2, यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा -2 बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x का वैल्यू -2 बाई 3 और x का वैल्यू -2 बाई 3, यानी क्या हो जाएगा, -0.66 होगा, यानी 6 बार होगा। तो -0.66 बार जो होगा वो कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, अरे नहीं समझ में आ रहा है ना, और अच्छे से बताते, टेंशन मत लो, बस ये बात समझ में आया ना कि y का वैल्यू अगर हमको x एक्सिस पे कभी भी रखना हो, अगर x एक्सिस पे हमको रखना हो तो हम क्या करेंगे ना, y की जगह पे क्या करेंगे, 0 कर देंगे, अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा तो। आगे देखते हैं और क्या हम बताना चाह रहे हैं, और अच्छे से समझो, ठीक है, इसको समझो और अच्छे से। सपोज करो कि एक हमारे पास एक ग्राफ है, ये इस तरह का ग्राफ है। अब यहाँ पे अगर ये ग्राफ जो है वो इस तरह से हमारे पास क्या है, एक डिजाइन बना दिया। अरे डिजाइन नहीं है दोस्त किसी को लग रहा होगा ऐसा डिजाइन बना दिया, नहीं डिजाइन नहीं है। ये देखो ना कि ये जो कर्व लाइन है ना, वो एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पर कट किया है, तो देखो कितना पॉइंट पर कट किया, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, 3 पॉइंट पर कट किया है। तो इसका ये मतलब हुआ ना कि जो भी पॉलिनोमियल जो होगा ना हमारे पास, जो पॉलिनोमियल होगा ना उसका जीरोज याद है, जिसका वैल्यू पुट करने पे 0 आ जाता था, जो भी पॉलिनोमियल हमारे पास रहता था उसका वैल्यू पुट करने पे क्या आता था, 0 आता था, वो 0 चला था। तो उस पॉलिनोमियल का ना 0 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 होगा। क्यों 3 होगा, एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, अरे ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, और भी बहुत अच्छे से समझा देंगे। बस अभी इतना समझो कि अगर ये जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है वो बस इस तरह से है कि अगर ये 3 जगह पे कट कर रहा है या और आगे जाकर के इस तरह से बना दिया, तो जितना बार भी कट किया, कितना बार कट किया, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो डिग्री होगा ना, यानी जो भी पॉलिनोमियल बनेगा उसका डिग्री कितना होगा, 5 होगा। यानी एक्स का ऐसा 5 वैल्यू आएगा, एक्स का कितना वैल्यू आएगा, 5 वैल्यू आएगा। और सारा का सारा हम बता रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, 0, यहाँ पे y का वैल्यू 0, यहाँ पे y का वैल्यू 0, यानी पूरा का पूरा x एक्सिस पे ही y का वैल्यू 0 हो जाएगा। सॉरी, x एक्सिस पे पूरा का हाँ सही बोले, x एक्सिस पे पूरा का पूरा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आया, हम लोग को यहाँ पे जो है वो x एक्सिस से लेना देना है, इसको पॉलिनोमियल में ला दिया है, बस इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ
जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी ये जो कट रहा है ना, ये जो कट रहा है एक्स एक्सिस पे, वो उसका एक्चुअली में जीरोस बना देगा। अब ये कैसे हो रहा है, अब इसके बारे में और अच्छे से थोड़ा सा बताते हैं। अभी तो कुछ कुछ समझ में आया होगा, बहुत सारे बच्चे को तो बहुत समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हो तो उनको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब और आगे देखिए, अच्छे से देखिए, ठीक है। और अगर हो सकता है ना इसमें से कुछ ना समझ में आ रहा है ना, तो पहली बात तो एक ऐसा काम कीजिए कि आप लोग पहले वीडियो को थोड़ा सा बैक कर मतलब दोबारा देखें। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर जानबूझ करके आप बोल रहे हैं कि बार बार देखने के लिए, अरे यार पढ़ना है तुमको यार, मत देखो, जाओ देख लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, है ना, आगे देखते हैं। चलो यहाँ पे अब उसको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करते हैं। उसको क्लियर किस तरह से करते देखते हैं। नंबर ऑफ जीरोस अगर सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ जीरोस अगर 3 हमारे पास, या हम पहले ना एक आप लोगों को 2 एग्जांपल ऐसे नॉर्मली हम ले करके आप लोगों को दिखाते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि x का वैल्यू जो है वो 2 आया और ये 3 आया। मान लो कि कोई एक पॉलिनोमियल था, कोई भी पॉलिनोमियल था, जहां पे x का जो वैल्यू आया वो एक 2 आया और एक 3 आया। तो यहाँ पे जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, ये देखिए, ये ग्राफ जब बनाएंगे तो यहाँ पे जो होगा ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, है ना। एक्स एक्सिस पे ही हम लोग को देखना है, यहाँ पे जितना भी बात होगा ना एक्स एक्सिस पे ही बात होगा। यानी ऐसा समझ लो कि इस ग्राफ पे जो है वो हम लोग बात जो करेंगे वो एक्स एक्सिस से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इधर क्या होगा, -1, ये -2, ये इधर का छोड़ देते हैं हम लोग, है ना, ये एक्स एक्सिस से होगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कितना पॉइंट पे कट गया, 2 पॉइंट पे कट गया। तो इसका जो ग्राफ होगा ना, वो ग्राफ या तो इधर से ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, यानी 2 और 3 पे कट कर चला जाएगा। अगर एक्स अगर पॉजिटिव होगा यानी ए पॉजिटिव होगा, वो क्या बोलना चाह रहे हैं वो आप लोगों को बाद में समझ में आएगा। बस इतना समझिए कि ये 2 कट कर दिया, ठीक है। तो अगर दो जीरोस है तो इस लाइन को कितना बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा। 3 जीरोस है तो कितना बार कट करेगा, 3 बार कट करेगा। 4 जीरोस है तो 4 बार कट करेगा। और जीरोस ही नहीं है यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये क्या है, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, याद है बताया था आप लोगों को, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होगा, कटेगा ही नहीं। या तो वो लाइन इधर से इससे पास हो जाएगा, या लाइन इधर से चला जाएगा, या फिर लाइन ऐसे स्ट्रेट चला जाएगा, इसका पैरेलल चला जाएगा। इस तरह का भी तो लाइन हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया। बस ये समझ लीजिए कि जितना जीरोस होगा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, या सॉरी क्वाड्रेटिक बोलते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल का जितना भी जीरोस होगा ना, वो उतना बार इसको कट करेगा। और किस लाइन को कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। इतना समझ में आया। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये बात तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आइए। अब बताइए, आप लोग अभी जस्ट बता चुके थे कि एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा वो उस पॉलिनोमियल का उतना जीरोस होगा। बताइए इसको कितना बार कट किया, अरे इसको कितना बार कट किया, यहाँ पे एक बार कट किया, तो इसका जीरोस कितना होगा, 1। कोई बच्चा के दिमाग में चल होगा सर वाई को भी तो कट किया। भाई साहब वाई को नहीं लेना हम लोग को, अरे वाई को नहीं लेना हम लोग को, वाई को नहीं लेना, वाई को छोड़ दो। हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ एक्स का बात कर रहे हैं। एक्स को कितना कट करेगा। अब ऐसा कोई बच्चा बोला सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, अभी जस्ट हम बताएंगे आगे, है ना। क्योंकि अभी भाई साहब अभी आप लोगों को तो बताए भी थे ना कि ये इस फॉर्म में रहता है, वाई इक्वल टू एफ एक्स का फॉर्म में रहता है। तो वाई हमेशा क्या होगा, जीरो रहेगा, तभी तो एक्स का वैल्यू निकलेगा। अरे वाई जीरो होगा तभी एक्स का वैल्यू निकलेगा। हम ये बहुत बड़ा बात बोल दिया आप लोग, में इस बात को समझिएगा। ये वाई इक्वल टू एफ एक्स जो बोले हैं वो आप लोग को समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हम समझाते हैं। तो इस एक्स को कितना बार कट किया, एक बार कट किया, तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको कितना बार कट किया, 2 बार कट किया, इसका जीरोस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको कितना बार कट किया, देखिए 1, 2 और 3 बार कट किया, इसका जीरोस कितना हो जाएगा, इसका जीरोस 3 हो जाएगा। इसको कितना बार कट किया, 1 बार कट किया। इसको कितना बार कट किया, 1 बार कट किया। ये 1 बार कट किया, लेकिन इसका थोड़ा सा स्टार मार्क लगा लीजिए, है ना, ठीक है। बना भी नहीं पाते, ड्राइंग एक्चुअली मेरा बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं। इसको कितना बार कट किया, इसको कितना बार कट किया, 4 बार कट किया, तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी तक जो बात समझ में जो समझाना चाह रहे थे वो तो समझ में आ गया ना, कि एक्स एक्सिस को कोई भी अगर कर्व लाइन जितना टाइम कट करेगा, या कोई स्ट्रेट लाइन जितना टाइम कट करेगा, वो सारा का सारा क्या होगा, अरे वो सारा का सारा क्या होगा, वो उसका उस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। यानी ये जो भी पॉलिनोमियल इसका बना है ना, उसका जीरोस जो होगा, यानी जो एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, 3 डिफर आएगा। क्यों, क्योंकि 3 अलग अलग पॉइंट पे कट किया है। बात समझ में आ गया ना, ठीक है। यहाँ पे 4 डिफर आएगा, ये हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ देखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ देखते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ देखने के लिए पहली बात तो हम बताए थे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल अभी हम जस्ट बताए थे किस फॉर्म में रहता है, ax प्लस b का फॉर्म में रहता है, जहां पे a क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। तो एक एग्जांपल हम पहले ले लेते हैं, एक एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम नॉर्मल सा ले लेते हैं, 3x, हाँ बार बार 3x ही क्यों लेंगे, बहुत सारा बच्चा लोग को लगेगा सर बार बार आप 3x ले, चलो ले लेते हैं इस तरह से, 5x माइनस 12 ले लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं, 5x माइनस 12 ले लिया।
तो हमको सबसे पहले जीरोस निकालना ना, यानी x का निकालना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5x माइनस 12 होगा। तो y याद रखिएगा, हम लोग x एक्सिस का बात कर रहे हैं, तो y क्या हो जाएगा, 0। वैसे हम जीरोस ही निकाल रहे हैं यहाँ पे, बस पॉलिनोमियल जो है y इक्वल टू 5x माइनस 12, y इक्वल टू 0 जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 5x माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया। अब यहाँ पे ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 5x हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12/5 कट करके कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा, 2.54 हो जाएगा। हाँ ठीक है, अरे कैलकुलेशन ठीक है यार मेरा, 2.4 होगा। ठीक है, चलो कैलकुलेशन करके देख लेना, अगर गलत हुआ तो ये 2.4 होगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 2.4 हो गया। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, देखिए इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, एक जो है वो ग्राफ बना दिए यहाँ पे इस तरह से। लेकिन और ना एक और बताते हैं, कोई और बताते हैं। एक तो x का वैल्यू जो हो गया वो 2.4 हो गया, x का वैल्यू 2.4 हो गया। यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे इसका वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पे, जैसे और अच्छे से समझाए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अच्छे से हम समझाते थोड़ा सा, और डीपली थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों को, ताकि मजा आ जाए आप लोगों को। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे y इक्वल टू, हम सपोज करो कि यहाँ पे इसके जगह पे जो y इक्वल टू 3 रखते हैं, y इक्वल टू कितना रख दिया, 3 रख दिया। तो y इक्वल टू जैसे ही 3 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x माइनस 12, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 15 इक्वल टू 5x। ठीक है, 5 इक्वल टू 3, x का वैल्यू कितना आ गया, 3 हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और भी कोई वैल्यू रख दे क्या, हाँ चलो y का वैल्यू और भी रख देते हैं, y का वैल्यू और कितना रख देते हैं, ऐसा रख देते हैं 6 रखे क्या, जानबूझ के हम कैलकुलेशन अच्छा ऐसा कर रहे हैं ना, ताकि x का एग्जैक्ट वैल्यू आ जा रहा है। ठीक है, x का वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो 5 से कटेगा क्या, y का वैल्यू 6 रखेंगे तो 12 6, ये नहीं होगा। और क्या रख दे, और क्या रख दे, और क्या रख दे, चलो -2 रखते हैं, -2 रखते हैं, y का वैल्यू -2 रखते हैं। अब क्या हो जाएगा कैलकुलेशन, जब तेरे भाई का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है ना, हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं, तो x का वैल्यू याद रखिएगा, x का वैल्यू 2 आएगा। अब आप कैलकुलेशन करके देख लो, -2 यहाँ पे रखेंगे, -12 इधर गया तो +12, +12 में से -2 जाएगा कितना हो जाएगा, 10, 10 में से कटेगा तो ये, अरे इसको देख लेना भाई, x का वैल्यू 2 आएगा, बोल दिया मतलब बोल दिया। तो अभी जो देखो, अभी हम लोग के पास क्या क्या पॉइंट है, जब y का वैल्यू -2 रखे, y का वैल्यू -2 रखे तो ये आया, तो एक -2 और 2 आया। ठीक है, एक कितना आया, जब y इक्वल टू 0 जब रखे, ओ गलती की है यहाँ पे, देखो यहाँ पे गलती देखो, यहाँ पे हम yx लिख दिए है ना। बहुत सारा बच्चा तो ऑफेंड हो गया होगा इस बात को, सर आप तो बोल रहे थे कि एक्स वाई का पेयर होगा। सही बोले थे दोस्त, सही बोले थे, तुम सही हो, यहाँ पे हम गलत है। ठीक है, 2 और -2 होगा, बस समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2.4 आया, यानी 2.4 कब आया, 2.4 कब आया, जब y का वैल्यू क्या रखे, 0 रखे। और यहाँ पे 3 आया कब, जब y का वैल्यू भी 3 ही रखे, तो 3 आ गया, ये इस तरह से आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, प्लॉट कर देते हैं, 1 है ना, 2 3 4 इस तरह से रख दिए, -1 -2 -3 -1 -2 -3, ये इस तरह से कर दिए। अब प्लॉटिंग करते हैं जब हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पहले 2 -2, यहाँ पे देखो ये जो 2 -2 है इसको हम लोग रखते हैं, तो 2 -2 अगर हम लोग रखेंगे तो 2 -2 यहाँ पे आएगा, इधर भी रख देते हैं यार, ये भी गुस्सा आ जाएगा है ना। यहाँ पे देखो, ये यहाँ से यहाँ पे आया, यानी ये जो पॉइंट हुआ ये क्या है, 2 -2 आ गया, एक ये आया। दूसरा और कहाँ पे गया, एक जब रखे 0 रखे, y का वैल्यू 0, तो 2.4 आया, तो 2.4 कहाँ पे होगा, ये 2.4 कुछ यहाँ पे होगा, चलो यहाँ पे होगा 2.4 होगा। ठीक है, यानी 0 2.4 है, ये याद रखना, इस पॉइंट को हम इधर कर दे रहे हैं है ना, 2.4 और 0 होगा। एक और क्या बचा, 3 और 3, यानी 3 जब रखेंगे तो यहाँ पे एक और आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, कोई बात नहीं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो 3 जो है वो कुछ यहाँ से कहाँ पे आ रहा है, ये इधर आ रहा है दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये एक क्या बना दिया, एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। एक अच्छा बात बताया आप लोगों को, ये एक स्ट्रेट लाइन है, किसी को लग रहा है सर स्ट्रेट लाइन नहीं है। एक अच्छा बात बताए कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा ना, लीनियर पॉलिनोमियल का जब आप लोग ग्राफ बनाओगे ना, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगा, हमेशा क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा, बस समझ में आया, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगा। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दे दिया ना, अब हमको उससे कोई लेना ही देना नहीं। अब आप बताइए कि इस तरह का जो हमारा ये जो ग्राफ बना, वो कुछ ग्राफ किस तरह से बना, ये इस तरह से, क्या ये यहाँ पे ये इस तरह से आगे जा रहा है। अब बताइए एक्स को कितना बार में कटा, अब आप लोगों को समझ में आएगा, एक्स एक्सिस को कितना बार, हमको क्या है, अगर 0 अगर हमको जानना है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्स को कितना टाइम कट किया, तो एक टाइम कट किया ना, तो एक टाइम कट किया, तो मतलब एक्स का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 1, और 1 जिसका डिग्री रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। अब आप लोगों को चमका, अरे अब समझ में आया, जो हम समझाना चाह रहे अब समझ में आया ना, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा, श्योर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, जो हम बोलना चाह रहे थे, यानी जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम बताना चाह रहे थे और जो ग्राफ यहाँ पे बताना चाह रहे थे, वो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जिस तरह से भी है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये एक्स एक्सिस जो दिख रहा है ना आप लोगों को, वो कितना टाइम कट करेगा, ओनली 1 टाइम कट करेगा। कितना टाइम कट करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कट करेगा। बात समझ में आ गया ना, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छे से इसको देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, हाँ अब अच्छा एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अगर सपोज करो यहाँ पे तो लीनियर जब था, यहाँ पे लीनियर जब था तो लीनियर का जो ग्राफ बना था वो कुछ इस तरह से बना था, यानी वो लाइन कहीं से भी कट सकता है लेकिन एक ही बार कट करेगा, ठीक है, यहाँ पे कट किया। लेकिन अगर सपोज करो कि लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, अरे क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जो उसका जो डिग्री जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है ना वो ग्राफ हमेशा कुछ इस तरह से बनेगा, या तो इस तरह से बनेगा, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट पे कट करेगा, या तो इधर से कट करेगा, या तो फिर इधर से इस तरह से कट करेगा, मतलब ये कट करेगा। और ये जो जो इस तरह से दिख रहा है ना आप लोगों को, ये यू दिख रहा है ना, उल्टा यू दिख रहा है, सीधा यू दिख रहा है ना, उसको हम लोग जो क्या बोलते हैं, पाराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पाराबोला बोलते हैं। याद रखिएगा, ये थोड़ा सा क्लास 11th में जब आप लोग जाइएगा ना तो आप लोगों को समझ में आएगा। लीनियर इक्वेशन जब वहाँ पे पढ़े, लीनियर बोलते हो, वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िएगा तो आप लोगों को ये पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स वगैरह तब आप लोगों को समझ में आएगा। बस अभी अभी के लिए, फिलहाल के लिए ये क्या है, पाराबोला, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ देता है वो क्या देता है, पाराबोला देता है। बात समझ में आया। अब यहाँ पे ना एक हम वहाँ पे आप लोगों को कुछ पहले जो है वो आप लोगों को क्या एक वहाँ पे ना स्टार मार्क किए थे, याद रखिए, पीछे देख लीजिएगा, स्टार मार्क किए थे। स्टार मार्क में क्या है ना कि अगर सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास x-1 का होल स्क्वायर, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2x + 1, ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जब इसको जीरोस निकालेंगे ना तो x का दोनों वैल्यू 1 और 1 आएगा, x का दोनों वैल्यू 1 1 आएगा। लेकिन हम अभी जस्ट बता चुके थे ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो क्या देता है, पाराबोला देता है। क्या देता है, पाराबोला देता है। यानी कौन सा शेप देता है भाई, यू शेप देता है। अरे यू शेप देता है। तो अब बताइए कि यहाँ पे अब इसको जब हम बनाएंगे, यहाँ पे x का दोनों वैल्यू क्या आया, सेम आया, x का दोनों वैल्यू क्या आया, सेम आया। तो यहाँ पे अगर सपोज कीजिए 1 होगा तो ये जो ग्राफ जो जाएगा वो क्या होगा, इधर से इधर चला जाएगा, ये इस तरह से इधर से कट के चला गया। बात समझ में आया। ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका जीरोस भी 1 ही होगा। जीरोस कितना होगा, जीरोस तो इसका 2 होगा, लेकिन एग्जैक्ट जो होगा वो मतलब इसका जीरोस तो 1 होगा, लेकिन कितना टाइम, 2 टाइम आ रहा है। बात समझ में आया। अरे 2 टाइम आ रहा है, 1 और 1 कितना आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो भी क्या होगा, एक ही बार काउंट करेंगे हम लोग। तो इस तरह का जो जीरोस होगा वो भी कितना होगा, एक ही होगा। यही स्टार मार्क था। और ये पाराबोला वगैरह को आप लोग भूलिएगा मत, है ना। चलिए ठीक है। बहुत सारा बच्चा को लग रहा होगा ना सर इस तरह का तो पहले कभी पढ़े ही नहीं। अरे पढ़ेगा कहाँ से यार, बहुत सारा होता है ना कि पता है आप लोगों को, अगर सही बताएं तो आप लोगों के स्कूल में या कहीं पे भी ना बस इतना बता दिया जाता होगा कि ये इस तरह का गया, अगर ये 2 बार कट किया, ठीक है, तो जो जीरो जाएगा वो 2 आ जाएगा। अगर इस तरह से है ना, जिगजैग लाइन बनाया, 4 बार कट किया, इसका जीरोस कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। ये इनफ भी है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अभी हम आप लोगों को बता दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखते हैं, हाँ यहाँ पे देखते हैं ये किसका है। अब बताइए, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम लोग को बनाना, अगर ये इस तरह का ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप ना घर में एक बार ट्राई कीजिएगा जरूर। कम से कम इतना सारा पॉइंट नहीं लीजिएगा ना, तो जो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लीजिएगा, उसको आप लोग जरूर लीजिएगा। तो कुछ इस तरह से जब आप लोग बनाइएगा, ठीक है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो वो हमेशा किस शेप में, या तो फिर इधर से जाएगा, या फिर ये क्या होगा, ये इधर से आएगा, यानी हमेशा यू शेप में बनेगा इसको, ठीक है। लेकिन हमको अगर इसके बारे में हमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जीरो जो होगा वो कौन कौन होगा, जीरो जो है वो कौन कौन होगा, कौन कौन होगा, ठीक है। कौन कौन यहाँ पे 2 लिख देते हैं, इसका मतलब समझ जाइएगा 2 बार हम बोल रहे हैं, ठीक है। कौन कौन होगा, है ना, इंग्लिश से डायरेक्ट हिंदी में आ गए। चलिए, तो जीरोस होने के लिए हम बताए थे, आप लोगों को याद है कि जीरोस कौन होगा, जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। किस पे लाई करना चाहिए, अरे किस पे लाई करना चाहिए, एक्स एक्सिस पे लाई करना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे कौन कौन लाई कर रहा है बताइए। एक्स एक्सिस पे लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, वाई जो है वो 0 होना चाहिए। अब वाई को ढूंढो, वाई 0 कहाँ पे, इसमें वाई 0 कहाँ पे दिख रहा है क्या, किसी को दिख रहा है। अरे भाई साहब देखो, किसी को लग रहा हो कि सर ये तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये एक्स का पार्ट है, ये वाई का पार्ट है। अब बताओ वाई बराबर 0 कहीं दिख रहा है, वाई 0 दिख रहा, हाँ एक ये दिखा, और कहीं दिखा, हाँ ये दिखा, 2 दिखा, 2 दिख गया, बस इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। वाई जो 0 दिख गया। अब यहाँ पे इसका मतलब x का जो एक जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, -2 होगा, और एक और कितना वैल्यू होगा, 4 होगा। अरे x का वैल्यू कितना होगा, -2 होगा, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो गया। बात समझ में आया। तो इसका अगर हमसे जीरोस पूछेगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ का जीरोस अगर हमसे पूछेगा, तो इसका जो जीरोस होगा तो जीरोस इसका कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारे पास, कौन कहाँ गया, हाँ -2 हो जाएगा, और दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुत सारा बच्चा को अगर लग रहा होगा कि सर ये कहाँ से आया, तो याद कीजिए, अभी जस्ट बता चुके थे हम आप लोगों को, पीछे फिर से एक बार देख लो, पीछे एक बार थोड़ा सा देखो। और सब अगर किसी को लग रहा है सर यहाँ पे तो 0 है और भी कहीं 0 नहीं, तो इससे हमको लेना देना नहीं था, हमारे पास y सिर्फ 0 होना चाहिए, तब हम जीरोस बता देंगे। तो ये कौन कौन होगा, एक -2 होगा और एक क्या होगा,
4 होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे में हम लोग के पास क्या बोल रहा है, हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और ए डैश। इसका मतलब आप बताइए कि 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बताइए। अब इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम लोग, ये कौन सा पॉलिनोमियल है बताइए। ग्राफ को देख करके अब आप लोगों को बताना। अरे भाई साहब इतना देर तो बताएं, अब तो कोई भी बच्चा बता देगा, कोई भी बच्चा बता देगा ना। तो आप बताओ, चलो कितना बार में 2 पॉइंट पे कट किया ना, 2 पॉइंट पे कट किया, इसका मतलब इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, इसका जो डिग्री होगा 2 होगा। और 2 किसका डिग्री होता है, क्वाड्रेटिक का। तो ये किसका पॉलिनोमियल है, किसका ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। समझ में आया आप लोगों को, अरे समझ में आ रहा है या नहीं, ये अब जो है ना ग्राफ आप लोगों को समझ में आने लगा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और इसमें कुछ बताना था क्या, कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, और कुछ नहीं, बस 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, ये केस फर्स्ट था। ठीक है, ग्राफ क्वाड्रेटिक का हम लोग देख रहे हैं अभी ना। बेसिकली क्या है ना कि क्लास 10th में जो है वो सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ध्यान दिया गया। इसी वजह से इसी का हम लोग देखना चाह रहे हैं कुछ अलग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टिंक्ट अच्छा कंडीशन ऐसा हो सकता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कंडीशन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है यहीं पे हम बताते हैं। तो पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर सकता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे कट कर सकता है, एक तो ये कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, कि ये इस तरह से कट करेगा, यानी एक पॉइंट पर कट करेगा। ये पहला कंडीशन, ये किसका दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन बताओ, अरे तीसरा कंडीशन क्या होगा कि सर 2 तो आप बता ही दिए, तीसरा कंडीशन क्या होगा भाई, तीसरा कंडीशन ये होगा कि कट ही नहीं, तीसरा कंडीशन क्या होगा कि कट ही नहीं करेगा। तो ये तीनों कंडीशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन तो हम लोग देख लिया कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे भी कट कर सकता। और ये किसका देख रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक का देख रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देख रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, देखिए आ गया ना, देखिए अब केस 2 क्या है कि अगर एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अब इसका मतलब हम बता चुके थे, ये याद है वीवीआई करवाए थे, अभी जस्ट करवाए थे वीवीआई। तो वीवीआई करवाने का ये स्टार मार्क दिलवाए थे। स्टार मार्क दिलवाने का क्या मतलब था, इसका जो भी वैल्यू आएगा ना, यानी एक्स का जो होगा वो दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। 2 तो वैल्यू आएगा लेकिन दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे भी जो एक्स का जो वैल्यू होगा दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। याद है, क्वाड्रेटिक ही इक्वेशन का पार्ट है लेकिन वो दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। एक्स का जो भी वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। ये इसका है। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तीसरा भी जस्ट बताते हैं। क्या बताए, देखिए कि द ग्राफ ऑफ इधर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस। कहने का ये मतलब है कि देखिए यहाँ पे देखिए ये टच भी नहीं कर रहा, यहाँ पे ये टच नहीं कर रहा। ठीक है, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। अब आप लोग ये बताइए, तो अगर एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। बहुत अच्छा, बहुत सारा बच्चा बोल रहा है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सही पकड़े हो, ठीक है, बिल्कुल सही पकड़े हो और बिल्कुल सही जा रहे हो। अभी तक यहाँ पे ग्राफ के बारे में, पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में इस तरह से हमको जहां तक लगता है ना फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगा। कोई सारा हो सकता है बहुत सारा बच्चा लोग पढ़े होंगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है तो उनसे पढ़े होंगे, लेकिन कुछ बच्चा लोग तो बिल्कुल पहली बार इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए कि इधर कंप्लीटली एबव और बिलो अगर होगा तो इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एनी पॉइंट, तो इस तरह से एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यही हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तीनों कंडीशन हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये देखिए इस तरह से। अब हमारे पास क्या है वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कौन नहीं है, ये है कि नहीं है। अरे भाई साहब ये है कि नहीं है, ये नहीं है। अरे ये है कि नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है बताइए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है वो ग्राफ होने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम जो है वो उसको कितना बार कट करना चाहिए, 2 बार कट करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे लोग करेंगे सर ये तो नहीं, ये तो एक ही इसका जीरो आ रहा है। भाई जीरो एक आ रहा है, जीरो जिसका आ रहा है, लेकिन दोनों का दोनों वो क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पॉलिनोमियल का बात कर रहा है यहाँ पे, है ना, तो जो कट कर रहा है वो, अब यहाँ पे देखो ये 3 कट कर रहा है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे 2 बार कट किया तो ये होगा, यानी 2 होगा और 2 नहीं होगा। कौन कौन नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा और ये दोनों होगा। बस समझ में आ गया ना। चलो, उम्मीद करते हैं कि समझ में अब आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है वो देखो, ये अभी जस्ट क्वेश्चन जो वो वीवीआई भी दे सकते हैं लेकिन इसको बता देते हैं। देखिए, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px पासेस थ्रू द पॉइंट्स -60। देखिएगा क्या दिया हुआ है, एक -60 दिया हुआ है, 0 -30 दिया हुआ है, 4 -20। हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं, -60 दिया हुआ है एक, दूसरा क्या दिया हुआ है, 0 -30 दिया हुआ है, तीसरा क्या दिया हुआ हमारे पास 4 -20 दिया हुआ है, और फोर्थ क्या दिया हुआ हमारे पास 6 और 0 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इसका जीरोस क्या है, तो जीरोस के लिए हम क्या बताए थे, फिर बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं। जीरोस के लिए हमेशा जो होगा y क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस y क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो y 0 किस में आ रहा है, y 0 किस में आ रहा है, यहाँ पे देखिए xy का फॉर्म में होता है, याद है ना आप लोगों को। तो y जो 0 आ रहा है वो किस में आ रहा है,
एक जो y0 आ रहा है, एक पहला में आ रहा है और एक इसमें आ रहा है y0, बाकी बता और किसी में इसमें 1 से 0 आ रहा है ना, तो ये इसको तो काउंट ही नहीं करना। ये दोनों में जो है ये पहला और दूसरे में आ रहा है, तो मतलब x का जो वैल्यू होगा वो कौन कौन हो जाएगा बताइए, एक -6 होगा और एक क्या हो जाएगा 6 होगा, यानी इसका जो 0 जाएगा -6 और 6 होगा, -6 और 6 होगा। उम्मीद करते हैं ना आज का लेक्चर आप लोगों को पक्का पसंद आया होगा। अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो यकीन मानिए कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये शायद लास्ट है। अब इसके बाद और आगे भी है क्या? इसके बाद आगे है? नहीं है, बस इतना ही था। ये लेक्चर अगर आप लोगों को समझ में आया होगा ना, तो अब मैं आप लोगों को बोलूँ कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो कहीं ना कहीं हम मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो इतना याद रखिए कि इस तरह का कंटेंट आपको जहाँ पे कुछ पैसा दे करके पढ़ रहे होंगे या कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे ना, इस तरह का कंटेंट आप खुद भी कंटेंट को एक बार कंपेयर जरूर कीजिएगा। जनरली कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार कंपेयर करके आप देख लीजिए कि इस तरह का कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड हो रहा है, तो उसके बदले में आपको क्या चाहिए कि बस एक सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, ठीक है? सब्सक्राइब करके और उसके बाद कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, या जो चीज़ भी इससे रिलेटेड हो, इस वीडियो से रिलेटेड जो चीज़ भी हो सके आप लोग कमेंट वगैरह कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू।